पहले तो सभी को मेरी क्रिसमस। यहाँ पर मार्केट ने सोमवार और शुक्रवार दोनों ही दिनों में अपना असली रूप दिखाया, जिसकी आवश्यकता भी थी। दोस्तों, जिस हिसाब से मार्केट 2021 में चला है, जिस हिसाब के रिटर्न्स मार्केट ने निवेशकों को बनाकर दिए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप एक पॉज ले सके और अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छे से रिव्यू कर सके। लेकिन इसमें दो तरीके के लोग होते हैं, जो एग्रेसिवली एवरेज करते जाते हैं अपनी फॉलोइंग पोजीशंस में, और दूसरे टाइप के लोग होते हैं वो वैरायटी ऑफ अदर स्टॉक्स की तरफ भी नजर घुमाना पसंद करते हैं ताकि पोर्टफोलियो के अंदर कुछ नई चीजें आए जिसकी वजह से रिटर्न्स और ज्यादा ऑप्टिमाइज भी हो सके। तो आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा 4 स्टॉक्स के बारे में जहां मुझे लगता है कि डबल डिजिट के रिटर्न्स बिल्कुल ही संभव है। अगर 2022 में भी कोई इंसान इन स्टॉक्स में पोजीशन क्रिएट करता है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करता है, तो उसे डबल डिजिट के रिटर्न्स जरूर प्राप्त हो सकते हैं। तो इस एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आपको एक अच्छी वॉच लिस्ट बिल्ड करने में हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड हो जाएगा, ताकि आपको अच्छे आइडियाज, अच्छी वॉच लिस्ट रेडीमेड अवेलेबल हो। जब भी मार्केट फॉल हो तो वहां पर आइडियाज की कोई कमी आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं इस एजुकेशनल वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के समय सबसे ज्यादा मार पड़ी लगेज इंडस्ट्रीज को। सब घर के अंदर कैद थे, ट्रैवल बंद था, ऑफिसेस लोग नहीं जा रहे थे। तो उस समय पे जो भी कंपनियां लैपटॉप बैग्स बनाती थी, ट्रैवल लगेज बैग्स बनाती थी, उनको सबसे ज्यादा इस बुरे टाइम का सामना करना पड़ा। और इसी सेक्टर से अब मैंने एक स्टॉक चुना है क्योंकि इस समय ऑफिसेस रिज्यूम हो रही है, लोग ट्रैवल पर जा रहे हैं, और इस सेक्टर के अंदर कहीं ना कहीं जो अच्छे ब्रांड होंगे, जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होंगे, उन्हें एक तगड़ा बेनिफिट आते हुए या मिलते हुए जरूर दिखेगा। इस कंपनी का नाम है दोस्तों सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड। अब इस कंपनी की चर्चा जो है वो हम करेंगे टिकर टेप के वेबसाइट पर चल के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 873.25 पर क्लोज हुआ है 24 दिसंबर को। यहाँ पर आपको दिखेगा कि 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ इस कंपनी का स्टॉक क्लोज हुआ है। और यहीं पर अगर हम 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर मामूली सा पॉजिटिव है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 5.5% का नेगेटिव है। 1 ईयर की बात करें तो डबल डिजिट का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अब यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देखें टिकर टेप की, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर एक रेड मार्क है जहां पर ये कह रहे हैं कि करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। और कहीं ना कहीं इस चीज से मैं एग्री करता हूं कि इस समय के जो मार्केट है उसे फॉरवर्ड अर्निंग्स को पहले ही बहुत ज्यादा फैक्टर कर रखा है और इसकी वजह से हम ये करेक्शन भी देख रहे हैं। तो जो भी स्टॉक्स आज आपके लिए लाया हूं, चर्चा करूंगा, वो थोड़े कितने महंगे जरूर है, तो वॉच लिस्ट के लायक है, ताकि जैसे मैंने कहा इंट्रो में, मार्केट गिरता है तो आपके पास आइडियाज की कमी नहीं होनी चाहिए। तो केवल उस एंगल से आपको इस चीज को देखना है और एज अ इनपुट आपको यहाँ पर ब्रीफ वे में मिल जाएगा ताकि आप अपनी एनालिसिस, अपनी स्टडी आगे बढ़ा सकें। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने के लिए बैठा हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स में ये बिल्कुल भी ग्रीन है। डिविडेंड रिटर्न्स यहाँ पर ये इतना ज्यादा डिविडेंड यील्ड नहीं रखता है स्टॉक। एंट्री पॉइंट अब भी टिकर टेप का एनालिसिस कह रहा है कि ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको कंसीडर करने का। ये स्टॉक किसी भी तरीके से ओवरबॉट जोन में नहीं है और किसी भी तरीके के यहाँ पर रेड फ्लैग्स भी नहीं है। अब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, अपीयरेंस और एसेसरीज कैटेगरीज में, जैसे मैंने कहा, लगेज इंडस्ट्री से है। तो ये जो कंपनी है वो लैपटॉप बैग्स वगैरह बनाती है, जिपर लगेज होता है वो भी क्रिएट करती है। हाँ, यहाँ पर स्टॉक जो है वो 2.31x का बीटा रखता है, तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल जरूर रहता है। अगर निफ्टी के मुकाबले देखें तो आप बीटा 2.31x का देख सकते हो। अब यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स पे अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव के हैं, जो मैं आगे फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस करने के समय ज्यादा आपको बताऊंगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। लेकिन फोरकास्ट और रेटिंग्स की बात करें तो अब भी 100% एनालिस्ट यहाँ पर सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को ये स्टॉक बाय करना चाहिए। अब चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हायर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ ओवर द लास्ट 5 years, रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ए ईयरली रेट ऑफ 3.5% वर्सेस इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 0.22%। तो ये एक अच्छा सिंबल है, ये एक पॉजिटिव बात है। मार्केट शेयर इस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, 0.7% से लेकर 0.84% तक पहुंच चुका है। अब रेवेन्यू की बात करें तो आप ये देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 तक जो ये रेवेन्यू का ट्रेंड है वो अप था कहीं ना कहीं, लेकिन 2021 में ये गिरा। ठीक है, उसी के साथ आप नेट इनकम भी देखोगे तो पहले ये बढ़ती जा रही थी लेकिन 2021 में गिरी। और इस गिरावट का सबसे मुख्य कारण लॉकडाउन का है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन का सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो इस इंडस्ट्री पे पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, हम चीजें देख रहे हैं ओपन होते हुए, ऑफिसेस खुलते हुए, तो कहीं ना कहीं लगेज इंडस्ट्रीज वापस
यहाँ पर ट्रैक पर आ सकती है और ये फिगर शायद हमें पॉजिटिव्स देखने के लिए मिले जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स ये कंपनी पब्लिश करे। तो कंपनी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड को देखते हुए, प्रमोटर्स के तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक 2022 में इन्वेस्टर्स को जरूर नजर में रखना चाहिए डबल डिजिट रिटर्न्स के लिए। अब बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। और दोस्तों ये कंपनी भी अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है घर घर में। आपने पिजन ब्रांड सुनी होगी, अगर आपने कुकिंग के कोई सामान खरीदे होंगे तो वहां पर ये जो ब्रांड है काफी पॉपुलर है। उसी ब्रांड के अम्ब्रेला के अंडर ये कंपनी अपने अप्लायंसेस को मैन्युफैक्चर करती है। और आज के समय जिस टाइम पर हम देख रहे हैं कि लोग जब मकान खरीदते हैं, फ्लैट खरीदते हैं, तो उस समय अपने किचन पर बहुत ही ज्यादा फोकस करते हैं। जितना खर्चा लगभग आपके एक बेडरूम का होता है उतना ही खर्चा आज के डेट में किचन को रीडेवलप कराने का भी होता है। यानी कि इंटीरियर वाइज अगर हम देखें, पहले हर इंसान जैसे चिमनी नहीं रखता था, तो आज के डेट में धीरे धीरे वो एसेंशियल होती जा रही है। खास करके अगर आप मेट्रो सिटीज के फ्लैट्स को देखोगे तो वहां पर आपको ये चीज काफी एविडेंट दिखेगी। और इस सेक्टर के अंदर दोस्तों धीरे धीरे जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो अपनी ग्रिप बढ़ाते जा रहे हैं और इसी का सीधा जो फायदा है वो कहीं ना कहीं इस कंपनी को मिलते हुए दिखेगा। अब इस कंपनी का नाम है दोस्तों स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 960 रुपीज का है। पॉजिटिव में इस कंपनी का स्टॉक क्लोज हुआ था। अगर हम 24 दिसंबर की प्राइस को देखें, 1 वीक के रिटर्न की बात करें यहाँ पर तो 1.64 के नेगेटिव रिटर्न है। और अगर हम यहाँ पर 1 मंथ की बात करें तो अराउंड 1% का नेगेटिव रिटर्न है। और 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर अगेन 100% से ज्यादा का रिटर्न है। अब ये कंज्यूमर डिस्क्रिमिनेशरी कैटेगरी के अंदर आती है ना कि होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस। लेकिन खास करके आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जो किचन के अप्लायंसेस है, किचन के अप्लायंसेस में हमेशा मार्जिन भी अच्छी होती है और यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी लगभग हर घर की बनी हुई होती है। और यहाँ पर ये कंपनी जो है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। 3000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर मार्केट कैप है इस कंपनी का। ये याद रखिए कि ये काफी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम वोलेटिलिटी को देखें तो यहाँ पर 3.31x की है निफ्टी के बराबर। और यहाँ पर अगर हम की मैट्रिक्स को देखें तो कुछ पॉजिटिव है, लेकिन इसकी चर्चा हम अगेन फाइनेंशियल्स में करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 100% जो एनालिस्ट है वो सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को ये बाय करना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू जैसे मैंने कहा थोड़ी सी ज्यादा जरूर है। और यहाँ पर एंट्री पॉइंट की बात करें तो स्टिल गुड टाइम टू कंसीडर यहाँ पर दिखा रहा है और किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फाइनेंशियल्स पर चलते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 11.5% का रहा है। और इंडस्ट्री के साथ अगर इसे कंपेयर करें तो वो 10% के अंदर का रहा है। और इसी की वजह से इस कंपनी के स्टॉक से मुझे कहीं ना कहीं डबल डिजिट के रिटर्न्स की उम्मीद भी लग रही है। मार्केट शेयर की बात करें तो भी अच्छे खासे स्पीड से यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहा है, फ्रॉम 1.12% टू 1.77%। अब यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात करें तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये बढ़ी है। उसके बाद अगर हम नेट इनकम की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा लेवल से बढ़ी हुई है यहाँ पर। तो अब बढ़ते हैं तीसरी कंपनी की तरफ। काफी यूनिक बिजनेस सेगमेंट से मैंने इस कंपनी को पिक किया हुआ है। इसका नाम है कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड। अब दोस्तों ये कंपनी एब्रेसिव्स, इलेक्ट्रोमिनरल्स, सिरेमिक्स से रिलेटेड सॉल्यूशंस और सर्विसेज को डेवलप करती है। अब दोस्तों एब्रेसिव्स जो है वो ग्राइंडिंग व्हील्स के काम में आता है। सैंड पेपर्स, ऑर्निंग स्टोन्स, पॉलिशेस, कट ऑफ व्हील्स, टम्बलिंग एंड वाइब्रेटरी मास फिनिशिंग मीडिया, सैंड ब्लास्टिंग, बॉल मिल्स, ऐसी चीजों में एब्रेसिव्स का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो डिमांड सिनेरियोस में दोस्तों इंप्रूवमेंट आ रही है, जैसे कि आप इंडस्ट्रीज देख लो, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग, बेसिक मेटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर, तो यहाँ से काफी अच्छी डिमांड में जो है वो इंप्रूवमेंट हमने देखी है। और स्पेशली अगर मैं ऑटो सेक्टर की डिमांड की बात करूं, और ऑटो सेक्टर पे पर्सनली मुझे काफी ज्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। खास करके 2022 एज अ ईयर को अगर मैं देखूं तो उससे जुड़ी कहीं ना कहीं वो कंपनियां मैं हमेशा शामिल करता हूं किसी न किसी पोर्टफोलियो के आइडियाज में, पोर्टफोलियो के सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर इस कंपनी में अगर हम देखें तो 1 डे का जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहा 1% का। 1 वीक का अगर हम रिटर्न देखें तो 2.5% का पॉजिटिव है। 1 मंथ की अगर हम बात करें तो 7.85% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 120% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। अब टिकर टेप के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट को देख लेते हैं। तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो जैसे मैंने कहा था कि सबकी ही थोड़ी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, इसलिए ये वॉच लिस्ट पर लगाने वाले स्टॉक है, इमीडिएटली बाय करने के लिए नहीं है। अगर किसी को सही में इन कंपनियों का जो बिजनेस है, इन कंपनियों का जो फंडामेंटल्स है वो पसंद आ रहा है तो धीरे धीरे स्लो जाकर क्वांटिटी को अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही पोजीशंस क्रिएट करनी होंगी।
तो यहाँ पर डिविडेंड रिटर्न्स की बात करें इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से तो ये स्टॉक कोई भी अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न्स नहीं देता है। एंट्री पॉइंट को लेकर कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है और किसी भी प्रकार के रेड फ्लैग यहाँ पर नहीं है। इंडस्ट्रियल मशीनरी का जो ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है और ये एक मिड कैप कंपनी है। 17,346 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। रिस्क यहाँ पर मॉडरेट है। 2.57x का यहाँ पर आपको बीटा देखने के लिए मिलेगा अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करते हो तो। हालांकि इसके की मैट्रिक्स पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर एनालिस्ट की बात करें तो 90% एनालिस्ट अब भी सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में बाइंग करने के लिए। इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप तीन चीजें बड़ी क्लियरली देख पा रहे हो। एक तो है जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो हायर देन इंडस्ट्री है। दूसरी जो है यहाँ पर मार्केट शेयर 4.23 से 5.32% का हुआ है। और यहाँ पर अगर नेट इनकम की भी बात करें तो वो भी हायर देन इंडस्ट्री है। तो जो रेट है वो 14.56% का है, जबकि इंडस्ट्री का एवरेज दोस्तों सिंगल डिजिट का है 5.46% का। यहाँ पर आप अगर रेवेन्यू में देखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको स्टेगनेंट देखने के लिए मिलेगी। नेट इनकम की बात करोगे तो 2020 से लेकर 2021 में स्टेगनेंट देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मैंने जैसे कहा आपको कि डिमांड इंक्रीज हो रही है और डिमांड जब इंक्रीज होती है इंडिविजुअल सेक्टर्स से, जिस सेक्टर्स में इस कंपनी का कोर कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो वहां पर फ्यूचर एस्पेक्ट्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं भी उसी को देखकर स्टॉक को अपनी आज की इस चर्चा में शामिल भी कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं चौथी कंपनी की तरफ। दोस्तों इस कंपनी का नाम आप सभी ने सुन रखा है ऑलरेडी और रिसेंटली अगर हम इस साल की बात करें तो सबसे बड़ी बात हुई थी गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी। उसी का कहीं ना कहीं फायदा इस कंपनी को अच्छे तरीके से मिलने की पूरी संभावना है। इस कंपनी का नाम है अशोक लीलैंड लिमिटेड। यहाँ पर टिकर टैप की चेकलिस्ट की बात करें तो आपको लगभग सारे के सारे ग्रीन देखने के लिए मिलेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू हालांकि यहाँ पर सफिशिएंट डेटा नहीं है तो इसकी वजह से आपको ग्रे आउट दिख रहा है। और इस कंपनी के अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 24 दिसंबर को 122 रुपये 85 पैसे यानी कि 85 पैसे पर क्लोज हुआ, करीबन 2.5% नेगेटिव रिटर्न के साथ। 1 वीक के रिटर्न की बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ की बात करें तो यहाँ पर करीब 10% के अंदर का नेगेटिव रिटर्न है। और 1 ईयर की बात करें तो यहाँ पर 28% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा। ट्रक्स और बसेस कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ही अगर ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई तो उसका सीधा इम्पैक्ट वहां पर ही पड़ता हुआ दिखेगा। तो ये फॉर श्योर है कि वो जो पुरानी गाड़ियां होंगी स्क्रैपेज पॉलिसी के अंदर अगर बेनिफिट उन्हें चाहिए तो वो कहीं ना कहीं अपग्रेड करेंगे नई गाड़ियों की तरफ। और नए गाड़ियों पर अशोक लीलैंड की पकड़ सीवी सेगमेंट में यानी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट पे बहुत ही अच्छी है। मिड कैप कंपनी है, 36,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मॉडरेट रिस्क है, यहाँ पर 2.47x की वॉलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। की मैट्रिक्स की बात हम फाइनेंशियल्स पर ज्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ पर केवल 73% एनालिस्ट हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि ये स्टॉक बाय करना चाहिए। फाइनेंशियल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कतें जरूर हैं, क्योंकि अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो ये नेगेटिव है। अगर हम 5 साल के पीरियड को देखें, मार्केट शेयर डिक्रीज हो रहा है इस कंपनी का, और टोटल रेवेन्यू भी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की देखें तो नेगेटिव रही है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि जो कन्विक्शन बैठ रहा है वो स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर बैठ रहा है, और इस वजह से मैंने इस कंपनी को एकदम लास्ट रैंक पे रखा है, यानी कि चौथे रैंक पे रखा है अपने इस चर्चा में। तो ये गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीजें लगती है कि हाँ अगर ये क्लिक हो गई तो इस कंपनी को बहुत ही अच्छा ज्यादा तगड़ा बेनिफिट हो सकता है। हिस्ट्री भले ही कंपनी की इतनी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है, लेकिन अगर ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ तो आने वाले साल शायद इस कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। और जैसे मैंने कहा ये डबल डिजिट रिटर्न्स वाले स्टॉक्स है, तो ऐसे नहीं आप लेके सो जाए, डबल डिजिट के रिटर्न्स पाते ही आप निकल जाए। अब किसी के लिए 11% डबल डिजिट का रिटर्न भी सेटिस्फैक्ट्री होता है और किसी के लिए शायद 19.5% का डबल डिजिट रिटर्न सेटिस्फैक्ट्री हो, तो वो आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से यहाँ पर सेट करना है, क्योंकि मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है। सारे स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बताए, ताकि आपके पास एक वॉच लिस्ट हैंडी होनी चाहिए। अगर मार्केट गिरे तो इन चीजों पर आपको ध्यान रखनी है, और जो पॉइंट्स मैंने बताई है उनको आप एज अ बेस बनाकर ज्यादा अपनी रिसर्च करके अपने लिए अच्छे स्टॉक्स पिक करें, ताकि आप अच्छा कैपिटल यहाँ पर गेन भी कर सकें। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सहमति रखते तो वीडियो को लाइक करें। टिकर टैप पर आप सारे स्टॉक्स की एनालिसिस कर सकते हो खुद ही, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको ट्राई करना है तो उस लिंक के माध्यम से आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में।
तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।